अज्ञान दूर नहीं हो सकता है। गु कहते अंधकार को, रू कहते प्रकाश को। जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे वो गुरु है। नारद जी महाराज ने कहा कि व्यास जी आप संतों की शरण में चले जाएं, और संतों की यदि कृपा हो गई तो इस जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जो व्यक्ति कर नहीं सकता है। इसका यदि साक्षात परिणाम चाहिए तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण करवाई। नारद जी ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में एक नितांत दासी का पुत्र रामदास था। मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मेरी मां अपना जीवन व्यापन करने के लिए संतों के आश्रम में सेवा करने के लिए जाती थी। और सब संत सदग्रस्त संत थे। कैसे संत? ग्रस्त जीवन में रह करके भी भगवान का भजन करना, भगवान का यज्ञ करना, ऐसे काम करने वाले संत थे। और कहते कि मेरा जन्म भी संतों के आश्रम में हुआ, और जब मैं बड़ा हुआ तो संत प्रवचन कर रहे थे, संत भजन कर रहे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे, तो मैं सब सुन रहा था। और एक बार चतुर्मास का समय था और उसमें त्यागी संत आए। उन संतों ने वहां कथा की है, भगवान का प्रवचन कर रहे हैं। और कहते कि आश्चर्य जब हुआ कि जब वो संत जाने के लिए तैयार हुए तो मैंने भी जाने के लिए, मैं भी उन संतों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। और मेरी मां को पता चला तो मेरी मां रात्रि कालीन में संतों के पास जाकर के कहा कि महाराज मेरा पुत्र आज बेकी बेकी बातें कर रहा है और मेरा जीवन केवल मेरे इस बालक के ऊपर है। यदि ये बालक नहीं रहा तो मैं भी नहीं रह सकती हूँ, इसे आप साथ लेकर के मत जाना। अब कहते कि नारद जी कहते कि मैं रुक नहीं पा रहा हूं, मेरी मां भेजना नहीं चाहती है, संत ले जाना नहीं चाहते हैं। और संतों ने कहा कि बेटा तू चल नहीं सकता है। कहा कि महाराज क्यों नहीं चल सकता हूं? आपने कहा कि कौन किसका पिता, कौन किसकी माता, कौन किसका परिवार है। कहा कि हाँ ये बात भी हमने कही, लेकिन ये भी बात कही कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। व्यक्ति के जीवन में जब तक माता है ना, माता पिता है, तब तक दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की पूजा करें तो सब कुछ मिल जाता है। और बेटा तेरी माँ जब तक जीवित है तब तक तू तेरी माँ की सेवा कर, और जिस दिन तेरी माँ चली जावे उस दिन तू वन में आकर के भगवान की तपस्या करना। नारद जी महाराज को उन संतों ने एक मंत्र दिया है, सबसे बड़ा सबसे पवित्र मंत्र है, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहा कि बेटा इस मंत्र का तू जप करते रहना, भगवान की शरणागति में रहना। नारद जी कहते हैं कि मैं उस मंत्र का जप कर रहा हूं, मैं उस कुटिया में रुकना चाहता हूं, उस घर में रुकना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। और पुत्र को ऐसा कभी भी विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार मेरे मन में आ गया। नारद जी कहते हैं कि मेरे मन में आया कि हे भगवान मेरी मां की मृत्यु हो जाए, ऐसा पुत्र को कभी सोचना नहीं चाहिए। और नारद जी कहते कि मेरी माँ जब गाय दूने गई तो घास फूस में से सर्प निकला है और मेरी माँ को डस लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद मैं रुदन किया है मैंने, मैं रोना प्रारंभ हो गया। एक आंख से ठंडा जल निकला है और एक आंख से गर्म आंसू निकले हैं। कहा ऐसा क्यों? कहा व्यक्ति यदि दुख में रोवे तो गर्म अश्रु आते हैं और खुशी के आंसू ठंडे होते हैं। नारद जी कहते हैं कि मुझे खुशी भी है और दुख भी है। दुख इस बात का कि जो मुझे जन्म देने वाली मेरी माता थी वो चली गई है, और खुशी इस बात की है कि उस परमात्मा का भजन करने से मुझे अब रोकने वाला कोई नहीं है। नारद जी कहते हैं कि मैं उसी वक्त वन में गया हूं और वन में जाकर के नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का मैंने जप करना प्रारंभ कर दिया है। और कहते कि जप कर रहा हूं मैं, नृत्य करते करते मुझे उस परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप में एक पल के लिए उस झांकी का दर्शन हुआ है। नारद जी कहते कि उस झांकी का एक पल के बाद में वो झांकी अदृश्य हो गई है, मेरे नेत्रों के सामने से दूर हुई तो मैं रोना प्रारंभ हो गया।
मैंने रुदन करना प्रारंभ कर दिया है। आकाशवाणी हुई, अरे बेटा अभी तक तेरा पुण्य जागृत नहीं हुआ है, तू तेरे जीवन भर भगवान का जप करता रहे, और जिस दिन ये पृथ्वी प्रलय में डूब जाएगी, इस पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा ना, उस दिन मैं तुम्हें हमेशा दर्शन दूंगा। नारद जी कहते हैं व्यास जी, मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहा हूं, और संपूर्ण जगत उस प्रलय काल समुद्र में डूब गया, मेरी भी मृत्यु हो गई। तो देखिए कि संतों की कृपा से बालक रामदास आज देवर्षि नारद के रूप में आपके सामने खड़ा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये होती है संतों की कृपा, ये होती है सत्संग की कृपा। आदमी जीवन में जब तक संतों की शरण न ले, जब तक सत्य की शरण न ले, तब तक व्यक्ति का जीवन अधूरा है। इसीलिए वेद व्यास महाराज ने प्रथम श्लोक में कहा कि सत्यम परम धीमहि, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सत्य त्रिकाल बाधित है। जब हमारे इस पृथ्वी की, इस संसार की, सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी ना, तब भी वो था, आज भी वो चल रहा है, और जब सबका विनाश हो जाएगा तब भी वो ही रहेगा। इसीलिए जितना हो सके उतना सत्संग करे, भगवान का भजन करे, भगवान का कीर्तन करे, प्रभु की शरणागति हमें स्वीकार करनी, उस नारायण की शरणागति में चले जाएं, उस विष्णु की शरणागति ले ले, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये बात कही तो व्यास जी महाराज ने संतों का आश्रय ले लिया है, और नारद जी महाराज चतुर्श्लोकी भागवत व्यास जी महाराज को दान कर दी है। ध्यान से सुनना, आपको यदि कोई पूछ ले कि भागवत की रचना किसने की है, भागवत लिखी किसने है, पढ़ी किसने है, सुना किसको रहे हैं, ये प्रसंग हम सुनेंगे तो ध्यान पूर्वक सुनना। व्यास जी महाराज संतों का कृपा भगवान का आश्रय लेकर के उस चतुर्श्लोकी भागवत को वृद्ध भागवत की रचना कर दी है, जिस भागवत में 12 स्कंद है, 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। इतनी बड़ी भागवत महापुराण की रचना की है। अब भागवत की रचना होकर के भागवत तैयार हो गई है, लेकिन व्यास जी महाराज की चिंता अभी तक दूर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्रत्येक गुरु को ये मन में रहता है कि मुझे मेरे लायक मेरा शिष्य मिल जाए। अब व्यास जी महाराज को ये चिंता हुई कि मैंने भागवत की रचना तो कर दी है, लेकिन अब भागवत पढ़ने वाला भी अधिकारी चाहिए। रामचरितमानस का एक उदाहरण ले, छोटा सी। कहते कि सुतीक्षण अगस्त्य मुनि के आश्रम में पढ़ रहे थे, और सुतीक्षण जी जब पढ़ करके निकल रहे थे तो अपने गुरु के पास गए, अगस्त्य मुनि को प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, आप यदि गुरु दक्षिणा में कुछ लेना चाहते हो तो मांग लीजिए, मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूं। अगस्त्य मुनि को यह विश्वास था। अगस्त्य मुनि ने मांगा क्या है, ध्यान से सुनना। अगस्त्य मुनि अपने शिष्य को कह रहे हैं कि बेटा, तू यदि गुरु दक्षिणा देना चाहता है ना, तो ये मुझे गुरु दक्षिणा दे दे कि मेरे राम का तू मुझे दर्शन करवा दे। इसीलिए योग्य शिष्य की भी आवश्यकता रहती है। और जब मेरे प्रभु राम वनवास से फिर अयोध्या आ रहे थे तो सुतीक्षण के आश्रम में गए, और सुतीक्षण जी महाराज अगस्त्य मुनि अपने गुरु के आश्रम में ले जाकर के भगवान राम का दर्शन करवाया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए व्यास जी महाराज को यह चिंता कि योग्य शिष्य मिल जाए। अब भागवत की मैंने रचना कर दी है, लेकिन मैं भागवत पढ़ाऊं किसको? अधिकारी कौन है भागवत का? इसीलिए अधिकारी शिष्य की आवश्यकता है। चिंतन कर रहे हैं, पूरी सृष्टि में पूरी नजर डाली तो कोई नजर नहीं आ रहे हैं, और अपनी ओर से व्यास सुखदेव जी महाराज पर नजर गई है, लेकिन सुखदेव जी महाराज निर्गुण समाधि में बैठे हैं, उनके ऊपर कोई माया का असर नहीं है। वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं। फिर मार्गदर्शन करने के लिए नारद जी महाराज आ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, यदि सुखदेव को भागवत पढ़ानी है तो भागवत की पढ़ाने के लिए, उनकी निर्गुण समाधि तोड़ने के लिए शक्ति भागवत के श्लोकों में है।
आप सुखदेव के कानों तक भागवत का श्लोक पहुंचाओ, और भागवत के श्लोक इतने मीठे हैं, इतने सुंदर हैं कि व्यक्ति एक बार जीवन में सुन लेना तो इन श्लोकों को भूल नहीं सकता है। अब व्यास जी महाराज अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाए हैं और भागवत का आधा आधा श्लोक पढ़ा करके भेजा है। कहा कि जहां सुखदेव निर्गुण समाधि में बैठा है ना, वहां जाकर के ये श्लोक आप गाना। पहले श्लोक में भगवान नारायण का स्वरूप बता रहे हैं कि मेरे प्रभु का रूप कैसा है। व्यास जी के नन्हे नन्हे शिष्य गए हैं और सुखदेव जी महाराज जहां बैठे थे वहां जाकर के श्लोक पढ़ना प्रारंभ कर दिया। क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। बरह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनक कपीशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणोरदर सुदया पुरयेण गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का स्वरूप बताया है। कागबरहा पीठम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार। मेरे प्रभु के सर के ऊपर बड़ा सुंदर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में वैजयंती माला पहनी हुई है, और मेरे प्रभु के हाथों में मुरली है, और मुरली पर भगवान नारायण इतनी सुंदर तान दे रहे हैं। और मेरे प्रभु के अंगों पर पीतांबर पहने हुए हैं। ऐसे मेरे गोविंद का स्वरूप है, ऐसे मेरे विष्णु का स्वरूप है, ऐसे मेरे नारायण का स्वरूप है। भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया। एक पल के लिए सुखदेव की समाधि टूट गई है। कहा कि आगे बोलो ना, आगे बोलो ना। व्यास जी के शिष्य कह रहे सुखदेव तुम्हें यदि आगे सुनना है ना तो ऐसे ऐसे 18 श्लोक है। आपके पिता के पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक आपके पिताजी के पास चलिए। फिर वो स्वप्न समझ करके फिर बैठ गए हैं, फिर तपस्या में लीन हो गए। व्यास जी के शिष्य व्यास जी के पास पहुंचे हैं और व्यास जी ने कहा कि अरे अरे बेटा, क्या असर हुआ, क्या प्रभाव हुआ? सुखदेव की समाधि खुली कि नहीं खुली? कहा कि गुरुदेव एक पल के लिए तो उनकी समाधि खुली, और उन्होंने कहा कि आगे सुनाओ ना। तो हमने कहा कि आगे सुनना था आपके पिता व्यास के पास चलो, उनके पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक है। फिर वो समाधि में बैठ गए हैं। फिर आधा श्लोक पढ़ा करके भेजा है शिष्यों को। अहो वगीर्यम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पाय यदाप्य साध्वी। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि अरे अरे देखो इस पूतना को जो गोपी का रूप बना करके आई है, लेकिन अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई है कि मैं कृष्ण को मार दूं। ये बात कही तो सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई है। कहा कि आगे सुनाओ ना, आगे बोलो ना। कहा कि आगे पढ़ने तो अपने पिताजी के पास चलो। और सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई है और सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े व्यास जी महाराज के पास आए। व्यास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है और व्यास जी को कह रहे कि पिताजी मुझे भागवत का अध्ययन करना है, मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना है। अब व्यास जी महाराज ने कहा कि मैं इन्हें पढ़ाऊं कैसे? मुझे पता है कि सुखदेव के ऊपर काम क्रोध का असर नहीं है, क्योंकि ये माया से परे है। फिर मैं यदि कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं। और यहाँ के प्रसिद्ध राजा है जनक। जनक महाराज यदि कह दे कि सुखदेव ने काम और क्रोध पर विजय पा ली है तो फिर मैं भागवत पढ़ा दूंगा। व्यास जी महाराज ने जनक महाराज तक समाचार पहुंचा दिया कि मेरे पुत्र सुखदेव आ रहा है, इसकी परीक्षा करनी है कि इसने काम और क्रोध पर विजय पाई है कि नहीं। इधर सुखदेव जी महाराज जनक महाराज के द्वार पर पहुंचे हैं और जनक महाराज ने द्वारपालों को आदेश दे दिया कि सुखदेव को कह दो कि 5 दिन तक समय नहीं है, 5 दिन के बाद में मेरे गुरुदेव आपसे मिलेंगे। अब आप विचार करो कि हमें यदि 2 मिनट का कह दे तो भी क्रोध आ जाता है।
कह रहे अरे भाई इतना तू क्या बड़ा है कि तू हमसे मिल भी नहीं सकता है। और सुखदेव जी को 5 दिन का कह दिया है। जनक महाराज ने अपने द्वारपालों से कहा कि आप जाकर के देखो द्वार पर, यदि सुखदेव को थोड़ा भी क्रोध लगे ना तो वहीं से आप भेज देना, इसे अंदर मत आने देना। लेकिन वो द्वारपाल गए तो जाकर के दौड़े दौड़े आए जनक महाराज के पास, कहा कि महाराज सुखदेव पहले दिन जैसे मुख की अवस्था थी, जैसे मुख की झांकी थी ना, वो वैसी की वैसी है, एक पल भी उनको क्रोध आया नहीं है। फिर अंदर ले आए हैं और वहां नगर में कह दिया कि सुखदेव ने क्रोध पर विजय पा ली है। अब काम पर विजय पाई कि नहीं, इसके लिए सुखदेव जी महाराज को एक सुंदर आसन बिछाया है और उस आसन पर बिठाए सुंदर सुंदर अप्सराएं बुलाई है। कोई चमर ढुला रही है अप्सरा, कोई जल पान करवा रही है, कोई भोजन करवा रही है। एक सुंदर नारी सुखदेव जी को छू करके आलिंगन करके पास में बैठ गई है। जनक महाराज ने अपने द्वारपालों को कहा कि जाकर के देखो, यदि सुखदेव के मन में काम का भाव हो तो वहीं से उसको भेज दो। उन्होंने जाकर के कहा कि महाराज सुखदेव के ऊपर इन अप्सराओं का कोई असर नहीं है, इन नारियों का कोई असर नहीं है। जनक महाराज दौड़े दौड़े आए हैं और सुखदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग लेट गए हैं। सुखदेव जी ने कहा कि मैं व्यास नंदन सुखदेव हूं, आपसे मैं विद्या अध्ययन करने के लिए आया हूं कि प्रभु आप कृपा करके मुझे विद्या का दान दें। जनक महाराज ने कहा कि आप तो स्वयं वेदार्थी के ज्ञाता हो, मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं। अब व्यास जी महाराज को पता चला कि मेरा पुत्र काम और क्रोध पर विजय पा ली है, तो व्यास जी महाराज दिगंबर को भागवत पढ़ने का अधिकार नहीं है। दिगंबर किसे कहते हैं कि जो शरीर पर अंग पर वस्त्र न रखते हो। इसलिए सुखदेव जी महाराज को कोपिन पहनाई है, लंगोट पहनाई है, सुखदेव जी महाराज को चंदन का तिलक लगाया है। और ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को अध्ययन करवा दिया है। अब सुखदेव जी महाराज पढ़ लिख करके तैयार हो गए, तो भी व्यास जी महाराज के मन में चिंता है कि सर्वप्रथम सुनने का अधिकारी कौन हो। जब तक सुनने का अधिकारी न मिले तब तक मेरे मन में शांति नहीं होगी। कैसे भगवान के चरणों में प्रीति होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आइए 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण करें और फिर आगे की भगवत चर्चा हम सब लोग प्रेम के साथ श्रवण करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरि बोल। राधे रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो। श्री हरि बोल।
गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ब्रज के घनश्याम की गोविंद की जय जय बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो ब्रज के कन्हैया हरि गोविंद बोलो राधा की जय जय श्यामा की जय जय ओ राधा की जय जय श्यामा की जय जय ओ नंद के कन्हैया की जय 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 नंद के कन्हैया सदाई जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे रमण नंद लाल बोलो राधे रमण नंद लालारी बोलो बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना कर दी और पढ़ने के लिए अधिकारी शिष्य भी सुखदेव जी महाराज में लगे हैं। अब भागवत सर्वप्रथम सुनावे किसको तो कहते हैं कि राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला तो सर्वप्रथम भागवत महापुराण परीक्षित को सुनाई थी। लेकिन कहा कि महाराज ये परीक्षित कौन है? सूत जी महाराज कहते कि परीक्षित की कथा सुनाना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी भक्त की कथा भगवान की कथा से जुड़ जाए ना तो मैं आपको कथा जरूर सुनाऊंगा। कहते कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, पांडवों के साथ भगवान जगत पिता जगदीश्वर कृष्ण हैं और कौरव एक एक करके सब मारे गए। एक केवल दुर्योधन है, उस दुर्योधन की भी भीम ने अपनी गदा का प्रहार करके उसकी जंगा तोड़ दी है और दुर्योधन पृथ्वी पर पड़ा पड़ा तड़प रहा है मृत्यु के लिए, लेकिन मर नहीं रहा है। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। वो अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने आया और दुर्योधन को कहा कि मित्र तुम क्यों तड़प रहा है, तुम्हारे मन में क्या कामना है, तू इतना दुखी क्यों है?
दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मेरी कामना यह है कि मैं जीते जी इन पांडवों को मरते हुए देखना चाहता हूं, मेरी ये मन की इच्छा है। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र ये क्या, ये तो मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा। दुर्योधन मन में विचार करे, अरे अरे तू क्या कर सकता है, मेरी इतनी बड़ी सेना थी, इतनी बड़ी अक्षौहिणी सेना, वो भी हम इन पांडवों को जीत नहीं पाए, तो तू क्या कर। अश्वत्थामा ने कहा कि नहीं नहीं, तू मुझे रात्रि कालीन का समय दे, मैं सुबह से पहले पांडवों को मार दूंगा। जिस पांडव अब हस्तिनापुर के राजा बन गए और जिस कक्ष में पांडव शयन कर रहे थे, उसी कक्ष में द्रौपदी के पांचों पुत्र भी सो रहे थे और भगवान कृष्ण छड़ी लिए हुए खड़े हैं। शास्त्रों में कहते कि जांको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सो जग बेरी हो, पूरा जगत बेरी हो जाए, जिनका रखवाला भगवान है उनको कोई भी मार नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। अर्धरात्रि हुई, अर्जुन की नींद खुली, अर्जुन देख रहे हैं कि कृष्ण खड़े हैं। कहा कि कन्हैया तू खड़ा क्यों है, तुम्हें नींद नहीं आती है? भगवान कन्हैया ने कहा, करे अर्जुन, मैंने तुम्हें कौरवों से युद्ध जिता दिया है, तुम लोग आज हस्तिनापुर के राजा बन गए हो, मैं जो काम के लिए आया वो मेरा काम पूर्ण हो गया है। अब मुझे सुबह द्वारिका नगरी जाना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग सब रात्रिकालीन वार्तालाप करें, मेरी आज सोने की इच्छा नहीं है। भगवान कन्हैया पांचों पांडव को वहां से दूर लेकर के चले गए हैं और अर्धरात्रि में अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे, उन पांचों पुत्रों को मार दिया है। मार करके उस द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सर साथ में लेकर के गया है। जहां दुर्योधन पड़ा था, दुर्योधन को जाकर के कहा कि मित्र, तेरे जो मन में कामना थी वो कामना मैंने आज तेरी पूरी कर दी है। दुर्योधन ने कहा कि नहीं नहीं, तू कर नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। कहा इस सबूत में साथ में लेकर के आया हूं। द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सर सामने किया तो दुर्योधन तड़पना प्रारंभ हो गया। दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र ये तुमने क्या किया, मेरे सब भाई मारे गए, मैं भी मरने वाला हूं, पांडव भी वृद्ध है, ये भी मारे जाएंगे, हमारे वंश में तो केवल ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे, इन्होंने है। ये तड़फड़ करते करते दुर्योधन ने भी अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। दुर्योधन की मृत्यु हो गई, सूर्य उदय हुआ तो द्रौपदी क्रुदन कर रही है। द्रौपदी कह रही, अरे अरे दुष्ट अश्वत्थामा का मेरे पुत्रों ने क्या किया, जिसको शयन करते हुए सोते हुए मेरे पुत्रों को मार दिया है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, ये मन में विचार कर रही है। और अर्जुन कह रहे हैं कि देवी तू चिंता मत कर, मैं उस अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। भीमसेन, नकुल, सहदेव सब कह रहे कि आप दुखी मत हो। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए अर्जुन, तो अर्जुन के सामने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है और उस ब्रह्मास्त्र को आते हुए देख करके अर्जुन भयभीत हो गए हैं। अर्जुन दौड़े दौड़े भगवान कन्हैया की शरणागति ली है। भगवान कन्हैया को कह रहे कि कन्हैया रक्षा करो, नहीं तो मुझे ये ब्रह्मास्त्र जला करके भस्म कर देगा। भगवान कन्हैया कहते कि विष को विष काटता, लोहे को लोहा काटता है, इसलिए कभी कभी जरूरत पड़ने पर ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही शांत कर सकता है। इसीलिए अर्जुन तेरी ओर से भी तू ब्रह्मास्त्र चला दे। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया तो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में मिलकर के शांत हो गए हैं और वो ब्रह्मास्त्र शांत हुए। उस समय दौड़ करके अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके पूरी सभा में लेकर के आए और द्रौपदी को आकर के कहा कि द्रौपदी, तेरे पुत्रों को मारने वाला ये तेरे सामने खड़ा है, जो तू दंड देना चाहे वो तू दंड दे दे। लेकिन मां प्रेम की मूर्ति है, वात्सल्य भाव जल्द आ जाता है। माताओं को क्रोध आता है लेकिन शांत भी जल्दी हो जाता है। द्रौपदी ने कहा कि नहीं नहीं, इसे मारो मत, इसे छोड़ दो, इसे मारने से मेरे पुत्र तो जीवित नहीं होंगे ना। और आप याद करो कि आपके गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को जो शिक्षा नहीं दी वो शिक्षा आपको दी है। और आज आपके गुरुदेव इस संसार में है नहीं। आपकी गुरु माता गोमती के मन में क्या विचार आएगा, उनको कितना कष्ट होगा। उनका एक ही तो पुत्र अश्वत्थामा है, इसलिए आप छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि अरे अरे द्रौपदी के तो वात्सल्य भाव आ गया है।
और हमारे राज्य में वात्सल्य भाव का कहीं भी कोई काम नहीं है। हमारे सभ्यता में तो केवल मृत्यु का बदला मृत्यु है, दंड का बदला दंड है। भीम कह रहा है कि भैया आप मारो तो ठीक है, नहीं तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव उधर तैयार हो रहे हैं और अर्जुन भगवान कन्हैया की शरण गति ली है। कन्हैया को कह रहे कि कन्हैया अब आप ही मार्गदर्शन करो कि क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ब्राह्मण से यदि कितनी भी भूल हो जाए तो उसे आपको मारने का अधिकार नहीं है, और बाल हत्यारे को जीवित छोड़ना नहीं चाहिए। जो बालकों को मारे, बालकों का हत्यारा है, उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। और ब्राह्मण कितना भी दोष कर दे, कैसा भी काम हो जाए, तो तुम मार नहीं सकते हो। इसे मारो भी मत और जीवित भी मत छोड़ो। ये बात कही तो पूरी सभा स्तब्ध रह गई है। भीमसेन ने कहा, वाह कृष्ण, क्या न्याय दिलाया है। तुम्हारे जैसे यदि न्यायाधीश हो जाए तो पूरे संसार का न्याय मिल जाएगा। इसे मारो भी मत, जीवित भी मत छोड़ो, क्या करें। इसलिए भगवान कन्हैया ने कहा कि ब्राह्मण को मारना नहीं, ब्राह्मण का अपमान मृत्यु से बड़ा है। ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, इसका आप अपमान कर दीजिए। पूरी सभा में अपमान किया है। अश्वत्थामा के एक तरफ के बाल काट दिए, एक तरफ के दाढ़ी काट दी है, और अश्वत्थामा की मणि छीन करके धक्के देकर के उस सभा से बाहर निकाल दिया है। अब अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने जीवित छोड़ा है, लेकिन फिर भी कहते कि मनुष्य का सबसे बड़े शत्रु है ईर्ष्या, द्वेष। व्यक्ति के मन में ईर्ष्या आ जाए, द्वेष आ जाए ना, तो उस व्यक्ति का पतन हुए बिना रह नहीं सकता है। अश्वत्थामा अपनी कुटिया में बैठे बैठे विचार कर रहा है, क्या कि कौरव सब मारे गए हैं, अभिमन्यु भी मारा गया है, पांडव वृद्ध अवस्था में ये भी मरने वाले हैं, इनके वंश में मैं पानी देने वाले को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। इनके वंश में अब कौन है। फिर उनको विचार आया, अरे अरे जब युद्ध हुआ तो तब हमने सुना कि उत्तरा गर्भवती है, उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा है, उस बालक को मैं जन्म लेने से पहले ही मार दूंगा। ये द्वेष भावना आ गई है। और अश्वत्थामा ने गर्भ में ही परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है। उस ब्रह्मास्त्र को आत्र देख करके उत्तरा डर गई है। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान कन्हैया की शरण में गई है। कृष्ण कृष्ण महाभाव, ए कन्हैया, मेरी मृत्यु हो जाए इसमें मुझे कोई दुख नहीं है। हमारे पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। इनके वंश में केवल ये मेरे गर्भ में जो बालक है, ये एक बालक है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी आप प्राण रक्षा करें। भगवान कन्हैया ने कहा कि उत्तरा तू चिंता मत कर, एक पल के लिए तू मातृभाव ला। उत्तरा बंद करके नेत्र बंद करके मातृभाव लाई तो भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए और गर्भ में ही जाकर के परीक्षित की प्राण रक्षा कर दी है। एक तो सुखदेव जी महाराज भगवान विष्णु का गर्भ में दर्शन किया है, और दूसरा सुनने वाला भक्त कौन है, परीक्षित, इसकी भी गर्भ में प्राण रक्षा भगवान स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। सुना रहा है वो भी भगवान कन्हैया का परम लाडला भक्त है, और सुन रहा है वो भी भगवान नारायण का लाडला भक्त परीक्षित है। ये सब चीज कुंती एक तरफ खड़ी खड़ी सब देख रही है। कुंती ने मन में विचार क्या करे, अरे मेरे पुत्र की प्राण रक्षा करने वाला ये कृष्ण है। कृष्ण कुंती से क्या संबंध, एक बुआ भतीजे का रखते हैं, लेकिन आज कुंती भगवान कृष्ण को भगवान बता रही है। कह रही अरे ये कृष्ण कोई साधारण नहीं, ये स्वयं भगवान है, जगत पिता है, इसने मेरे पुत्र की प्राण रक्षा की है। भगवान कन्हैया कह रहे, अरे अरे बुआ जी ये क्या बात कर रही हो आप मुझे भगवान बता रही हो। नहीं नहीं, मैं तो आपका भतीजा हूं। नहीं नहीं, तू ही भगवान है, तुमने मेरे पुत्र की प्राण रक्षा की है। भगवान कन्हैया ने कहा कि यदि मैं भगवान हूं ना, तो आज मुझे आप सब लोगों को आशीर्वाद देना है, कुछ देने की इच्छा, आप जो कुछ मांगना चाहो वो आज मांग लो। पांडवों में सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज है। युधिष्ठिर जी महाराज की बारी आई। युधिष्ठिर जी ने क्या मांग रहे हैं? युधिष्ठिर जी कहते कृष्ण तू यदि देना चाहे ना तो ये दे कि मैं कभी भी जीवन में धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करूं, मेरे जीवन में
सत्य के अलावा मैं कभी असत्य के मार्ग पर न जाऊं, ऐसा आप आशीर्वाद दे दे। उनसे छोटे अर्जुन हैं, अर्जुन ने मांगा कि प्रभु एक सखा एक मित्र का भाव हमेशा हमेशा अटल रहे, ऐसा भाव मेरा रहे कि मेरा सखा मेरा मित्र कृष्ण है, ये एक दोस्त का भाव कभी भी जीवन में टूटे नहीं, ऐसा आशीर्वाद मुझे आप दे दीजिए। भीम की बारी आई, भीम ने भी मांगा है, कहा कि महाराज मेरा तो नाम वैसे भी बदनाम हुआ है, मुझे तो लोग भोजन भट्ट कहते हैं। ये भोजन भट्ट की पद्धति, ये आपका और मेरा भोजन से जितना प्रेम है इतना ही प्रेम आपसे है, ये प्रेम की भावना मेरी कभी भी जीवन में टूटे नहीं, ऐसा भाव ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दे दीजिए। नकुल सहदेव ने भी प्रणाम करके भगवान से आशीर्वचन मांगा है। द्रौपदी भगवान कृष्ण को सखा मान रही है, द्रौपदी ने को भी आशीर्वचन दिया है। जब कुंती की बारी आई, कुंती ने मना कर दिया। भगवान कन्हैया कह रहे कि बुआ जी आप भी कुछ मांगिए, आपको क्या लेना है, क्या मांगना चाहती हो? कुंती ने कहा कि नहीं नहीं, मांगते वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों मांगू, क्या मांगू? भगवान कन्हैया कह रहे कि नहीं नहीं बुआ जी, आप आज आपको कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। इतनी बात कही तो कुंती ने अपना पल्लू पसेरा है और कहा कि कृष्ण तू मुझे यदि देना चाहे तो विपत्ति पर विपत्ति दे, दुख पर दुख दे, संकट पर संकट दे। भगवान कन्हैया कह रहे अरे अरे बुआ जी ये क्या मांग रही हो, दुख कोई मांगने की चीज है क्या? लोग दुख सुख की कामना करते हैं और तू दुख मांग रही है। कुंती कहते हैं कि जो दुख में तुम्हारी याद आवे ना वो सुख में आती नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुख आते ही प्रभु से दूर हो जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, इसीलिए मुझे सुख की चाह नहीं है। ऐसे सुख को मैं लेकर के क्या करूं जो मेरे प्रभु से दूर कर दे, उसका नाम भुला दे, इसीलिए तू मुझे विपत्ता पर विपत्ता दे, दुख पर दुख दे, मुझे दुख की चाह है। भगवान कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं बुआ जी, आपने जीवन में वैसे भी बहुत दुख सहन किया है। कुंती के यदि जीवन पर हम विस्तार से बात करें ना तो कुंती का कहां जन्म हुआ है, कहां पालन पोषण हुआ है, किनके साथ विवाह, जिनको भी श्राप लगा हुआ, यदि काम सुख से तू यदि स्त्री के पास जाएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे पांडु राजा थे। एक उनकी पत्नी एक दूसरी पत्नी, उस पत्नी के पास काम भोग से गए तो उनकी मृत्यु भी हो गई है। 5 पुत्र है और पुत्रों को भी जीने नहीं दे रहे कौरव, कौरव संपूर्ण पांडवों से छीन लिया है। फिर भगवान कन्हैया की शरणागति से पांडव जीत करके तैयार हुए तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला रहा है। क्या बचा है? कहा कि बुआ जी मैं आपको दुख नहीं दे सकता हूं, विपत्ता नहीं दे सकता हूं। तो कहा कि प्रभु जिस दिन मेरे को आवश्यकता हो, जिस दिन मेरे मन में विचार आवे कि मैं आपका दर्शन करूं, उस दिन तू मेरे लाला मुझे दर्शन देने के लिए आ जाना। ये आशीर्वाद देकर के भगवान कन्हैया पांडवों को कहा कि पांडु आज आप सब लोग हस्तिनापुर के राजा बने हो, अब मेरा द्वारिका जाने का समय आ गया है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक सुंदर शिक्षा दे दूं। आज 5 पांडव द्रौपदी सहित भगवान कन्हैया भीष्म पितामह के पास लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि पांडव नए नए राजा बने हैं, राजपाट चलाना आता नहीं था। इसलिए कहा कि भीष्म से इनको ज्ञान दिलवा दूं कि राज्य कैसे चलाना है, राज्य संभालना कैसे है, वो ज्ञानी है। पिता में बाणों की शैया पर शयन कर रहे हैं और आगे आगे भगवान कृष्ण चल रहे हैं, पीछे पीछे पांडव चल रहे हैं, साथ में कुंती द्रौपदी चल रही है। पितामह को जाकर के प्रणाम किया है। पितामह को भगवान कन्हैया कह रहे कि पितामह आपके पुत्र आज हस्तिनापुर के राजा बन गए हैं और आपके पास मैं लेकर के आया हूं कि इनको ऐसी सुंदर शिक्षा दो कि ये राजपाट कैसे संभाले। पितामह मन में विचार करे अरे अरे जो त्रिलोकी को चलाने वाला साथ हो, मैं क्या शिक्षा दूं, लेकिन बड़ा बनाना सीखे तो कृष्ण से सीखे। फिर पितामह ने सुंदर शिक्षा दी है। कहा कि बेटा शरण में आए हुए शत्रु को भी क्षमा कर देना और प्रजा जिस सुख में सुखी रहे, प्रजा के मन में प्रजा के जीवन में कभी भी संकट नहीं आवे, ऐसा प्रयत्न राजा को करना चाहिए।
और अधर्म का काम कहीं होता हुआ हो, कहीं पाप कर्म होता हो रहा हो, तो आपके शरीर के अंदर यदि ताकत है तो उस पाप कर्म को आप रोकने का प्रयास करें, और यदि आप रोक नहीं सकते तो उस पाप कर्म को देखना नहीं चाहिए, वहां से चले जाना चाहिए। ये आप तीन बातों का ध्यान रखना और अपने प्रभु को कभी जीवन में भूलना नहीं, आपका बड़ा सुंदर राजपाट चलेगा। और कहा कि आप अधर्म का काम होते हुए देखना नहीं। ये बात सुनते ही द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी हंसते ही पितामह ने कहा कि अरे बेटी तुम्हें हंसी क्यों आई है? द्रौपदी ने कहा कि नहीं नहीं पितामह मुझे ऐसे ही हंसी आई है। कहा कि नहीं नहीं बेटा, कुलवंती नारी बिना कारण के हंसती नहीं है, तू हंस क्यों रही है? द्रौपदी ने कहा अरे पितामह आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि अधर्म का काम होते हुए देखना नहीं चाहिए। जिस समय दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, उस समय मैंने देखा कि सबसे आगे आप बैठे थे। आप यदि मना कर देते तो वो मुझे छू भी नहीं सकता था, मेरा स्पर्श तक नहीं कर सकता था। आप यदि आपके पुत्रों इन पांडवों को यदि आज्ञा दे देते तो उस दुष्ट दुशासन को मेरे पास नहीं आने देते। और आज आप अधर्म की बातें कर रहे हो, आपने उस अधर्म का साथ क्यों दिया है? एक अबला नारी का आप साथ क्यों नहीं दिया है? पितामह रोना प्रारंभ हो गए हैं। पितामह ने कहा कि बेटा मैं उसके अधीन था, मैं उसका अन्न खा रहा था। और शास्त्रों में कहता है कि जैसा खावे अन्न वैसा हो मन। जिस चीज का आप अन्न खा रहे हो, जैसी कमाई का आप भोजन कर रहे हो, वैसे ही आपका मन हो जाएगा। और कहा कि बेटा तुम्हें मालूम है कि मैं इन बाणों की सुइयों पर क्यों पड़ा हूं? क्योंकि जिस अन्न खाने से मेरा रक्त बना है, मेरा खून बना है ना, वो रक्त आज इन बाणों की सुइयों से पूरा का पूरा बह गया है। अब मेरा तन भी पवित्र हो गया है, मन भी पवित्र हो गया है। इसीलिए कहता हूं अधर्म का काम होते हुए कभी भी जीवन में देखना नहीं चाहिए। द्रौपदी रोते हुए कहा कि पिता मैं मुझे कोई दुख देने की आवश्यकता नहीं थी, मैं कोई कष्ट नहीं दे रही थी, लेकिन आपने अधर्म की बात कही तो मुझे याद आ गई है, मुझे आप क्षमा करना। पांचों पांडवों ने प्रणाम किया है, द्रौपदी ने प्रणाम किया है। अब पितामह हाथ जोड़ करके कहवे अब मुझे केवल कृष्ण से बात करनी है। 2 मिनट मेरे प्रभु का मुझे बात करनी है। भगवान कन्हैया ने मानसी गंगा प्रकट करके पितामह को जल पान करवाया है। पितामह ने मन ही मन भगवान कन्हैया को प्रणाम किया है। और कहते कि संसार में जितने भी भक्ति भगवान का भजन किस लिए कर रहे हैं कि अंत समय में प्रभु का नाम आ जाए। अंत समय में भगवान का नाम आ जाए ना तो वैसी उसकी गति होती है। अंत सो मता सो गता। अंत में जैसा नाम आवे, भगवान का नाम आवे तो भगवान के द्वार चले जाते हैं। इस संसार में किसी भी चीज पर यदि दृष्टि चली गई है, कोई वस्तु पर यदि हमारा ध्यान चला गया है, तो फिर इस संसार में हमें किसी भी जीव जंतु के रूप में जन्म लेना पड़े। पिता मैं कह रहे कि मेरे सामने तो आज जगत पिता जगदीश्वर सामने खड़े हैं, इससे सुंदर मरने का अवसर मुझे कभी जीवन में मिलेगा नहीं। इसलिए भीष्म पिता में भगवान कन्हैया का स्तवन कर रहे हैं, भगवान कन्हैया का ध्यान कर रहे हैं और कहते कि प्रभु आपने बड़ी सुंदर कृपा की कि मेरे अंत समय में आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो। पितामह मन ही मन प्रणाम करके और अपने नेत्र बंद करके भगवान गोविंद की झांकी अपने हृदय के भीतर उतार करके अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान के। भगवान कन्हैया आशीर्वाद देके पांचों पांडवों को हस्तिनापुर के राजा बना करके राजगद्दी पर बिठा करके भगवान कन्हैया कहे कि अब मुझे जाने की अनुमति दे। मेरी द्वारिका नगरी में कोई नहीं है, आज मेरी प्रजा को संभालना है। मेरी द्वारिका नगरी के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू कृष्ण के साथ में जा, क्योंकि युधिष्ठिर को वात्सल्य भाव आ गया। कहा कृष्ण अभी तक बच्चा है, इसलिए अर्जुन तू साथ में जा। अर्जुन अब साथ में जा रहा है, लेकिन द्वारिकापुरी नगरी में यदुवंशियों को श्राप मिला था दुर्वासा का, जिससे यदुवंशी एक दूसरे में लड़ झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। ये चीज सब कुछ अर्जुन देख रहा है और भगवान कन्हैया अपनी लीला संपन्न करके अपने गोलोक धाम चले गए, ये भी चीज देख रहा है। इससे अर्जुन के तेज समाप्त हो गया है।
और जिस बालक की गर्भ में रक्षा की, उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। जन्म लेते ही पालती मार करके बैठ गया, चारों तरफ देख रहा, रुदन कर रहा है, किसी के भी गोद में जाकर के चुप नहीं हो रहा है। इसीलिए भगवान कन्हैया दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। कहा कि प्रभु वो किसको देख रहा था? वो देख रहा था कि जो मुझे गर्भ में आकर के दर्शन दिया वो इस भारी सभा में कहीं दिख नहीं रहा, वो कहां चला गया है। भगवान आए, भगवान दर्शन दिया है, भगवान परीक्षित को आशीर्वाद देके अपने धाम गए हैं। अर्जुन को गए काफी समय हो गया, और जब अर्जुन हस्तिनापुर आए तो धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन को कहा, अरे अर्जुन, तेरे चेहरे का तेज समाप्त क्यों हो गया है? तो इतना उदास क्यों है? ये 3 कारण होता है जिससे व्यक्ति के शरीर का तेज समाप्त हो जाता है। एक तो अज्ञानवश गाय का वध हो जाए, अज्ञान से गाय का वध हो जाने से व्यक्ति के चेहरे का तेज समाप्त हो जाता है। दूसरा कारण अगम्य नारी का संग हो जाए, जिस नारी के साथ संग न करना चाहे उस नारी के साथ संग हो जाए तो व्यक्ति का तेज समाप्त हो जाता है। और तीसरा कारण कि व्यक्ति जीवन में जिसको सबसे ज्यादा चाहे और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाए तो व्यक्ति का तेज समाप्त हो जाता है। अरे अर्जुन, तेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना? ये बात कही तो अर्जुन रोते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर गया है और कहा कि अरे भैया, जिस कृष्ण के बगैर हमने जीवन में एक पल तक नहीं निकाला, जिस कृष्ण के बगैर मैंने एक पल मेरा जीवन नहीं जिया, वो कृष्ण हमें आज से हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके अपने धाम चले गए। ये बात कही तो जिस प्रकार से राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, दशरथ जी महाराज राम राम कहते अपने पंचभौतिक का शरीर का त्याग किया, उसी प्रकार आज कुंती कृष्ण कृष्ण कहते अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन को कहा करे, अर्जुन इतने दिनों बाद में आया है लेकिन समाचार ऐसा लेकर के आया जो हमारे सर्वस्व परम पिता परमेश्वर भगवान यदि कृष्ण नहीं रहे ना तो हम भी नहीं रहेंगे। आज परीक्षित को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठा दिया है, राज्य अभिषेक किया, राज तिलक करके धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि अरे हम लोग अब रह नहीं सकते हैं, चलिए हम हिमालय की तरफ चलें। अब पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी सहित हिमालय की तरफ रवाना हो गए हैं। परीक्षित ने कहा कि बाबा लोग आप कहां जा रहे हो? मैं अभी तक तो बालक हूं, मैं तो अभी तक अज्ञानी हूं, मैं कैसे राजपाट चलाऊंगा? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि शरण में आए हुए शत्रु को क्षमा कर देना, प्रजा जिस सुख में सुखी रहे वैसी कामना करना, अधर्म का काम होते हुए नेत्रों के सामने कभी देखना नहीं। परीक्षित इतना तू ध्यान रखना। ये बात कह करके पांचों पांडव रवाना हो गए हैं। अब सबसे पहले कुंती बीच में थक गई है। क्यों थकी? क्योंकि कुंती ने कर्ण पांडुओं का भाई होते हुए भी कुंती ने कभी पांडुओं को बताया नहीं कि कर्ण आपका भाई है। इसीलिए हिमालय से पहले, वैकुंठ से जाने से पहले कुंती भी थक गई है और द्रौपदी भी थक गई, क्योंकि पांच पांडुओं को पति के रूप में वर्ण किया है। नकुल, सहदेव, भीम को